बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा शुक्राना। धन्यवाद, शुक्रिया। एक ना पंजाबी के वो हैं सॉन्ग राइटर और गाना गाने वाले हैं। उनका नाम है रंजीत बावा, राइट। मैंने ना उनका एक वो सुना था, सॉन्ग सुना था। इट्स वेरी रेलिवेंट सत्संग के लिए, इसलिए बता रहा हूँ ये सब। वो सॉन्ग था कि वो जो मेरे जैसे लोग होते हैं ना, जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करी होती है लाइफ अपनी यूएस में आके, और ये स्पेशली यूएस की संगत सुन रही है, तो इसलिए शायद हो सकता है कि कोई एक विरला हो जिसने मेरी तरह जीरो से स्टार्ट किया हो। विच इज नॉट अ बिग थिंग एक्चुअली, मतलब, लेकिन होता है ना कि जब तुम नीचे से आते हो तो क्या होता है कि तुम्हें जब इंडिया से फोन कॉल आती है ना, घर से आती है ना, तुम्हारे रिश्तेदार तुमको फोन करते हैं। ये स्टार्टिंग के दिनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो ना एक उन्होंने सॉन्ग लिखा रंजीत बाबा ने, जो कि बहुत रेलेवेंट है, और आप सब भी शायद उसको अप्रिशिएट करोगे। कि उसके मेरे को लिरिक्स याद हैं थोड़े से कच्चे पक्के। वो ये है कि अम, किन्ने डॉलर कमाना है सारे पुछ दे, रोटी खादी है कि नहीं कली माँ पुछ दी, है ना। तो वो होता ये है कि क्या तुम लाइफ में अचीव कर रहे हो, क्या तुम्हारी फिजिकल, क्या तुम्हारी मटेरियलिस्टिक पोजेशंस हैं। सारी दुनिया को ना तुमसे कंसर्न इस बात का है। मैं संगत को ऐसे, मैं किसी को डीमीन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लाइक जो एक बहुत बेस लेवल पे एक ह्यूमन कंपटीशन होता है ना संगत जी, वो ना बस यही है कि कौन कितना कमा रहा है, कौन कितनी तरक्की कर रहा है, किसके पास कितनी तो मर्सिडीज हैं, कितनी तो उसके पास फरारीज हैं, कितने तो उसके पास बंगले हैं, कितने एकड़ का घर बनाया है उसने। यही है, बस यही मटेरियल उसमें है ना। लेकिन माँ को ना ये सब चीजें दिखाई नहीं देती। उसको ना पता है क्या होता है, वो जब फोन उठाती है ना, उसकी सबसे पहले सवाल ये नहीं होता कि तूने कितना कमा लिया, या तूने कितना बचा लिया, या तूने क्या अचीव कर लिया, या तेरा घर कितना बड़ा है। उसको ना कोई लेना देना नहीं होता उस चीज से। उसको पता है क्या लेना देना होता है। तूने रोटी खाई थी, रोटी मिल गई थी तेरे को। वो जो कनेक्शन है ना, उसको याद रखते हुए ना, और दूसरी चीज ये याद रखते हुए ना कि संगत जी, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। मेरे को जितना भी पता है मैंने इधर उधर से कलेक्ट करी है वो इन्फॉर्मेशन। हमारी ना 7 तरीके की माँ होती हैं, ऐसा स्क्रिप्चर्स में लिखा है। और कौन से स्क्रिप्चर में लिखा है अगर आप मेरे से पूछोगे ना, तो मुझे पता नहीं है। एक होती है जो तुम्हें जन्म देती है, जैसे ये तृप्ता आंटी हैं, सुनीला आंटी हैं, रेखा आंटी हैं, है ना। ये सब माँ हैं, राइट। इन्होंने जन्म दिया है अपने बच्चों को, राइट। तो ये एक माँ है। एक होती है माँ, दूसरी वाली होती है जो गुरु की वाइफ होती है ना, वो हमारी माँ होती है। एक तीसरी होती है जो ब्राह्मण होते हैं ना, उनकी जो वाइफ होती है ना, वो हमारी माँ होती है। चौथी होती है कि जो जो काऊ होती है ना, जो गऊ माता होती है ना, ये हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, तो वो हमारी माँ होती है। पांचवी होती है कि जो ना, जो हमें नर्स करती है ना, मतलब समझ रहे हो, जो मतलब लाइक लाइफ के अंदर ऐसे टाइम आते हैं, जैसे दाई माँ होती है जो हेल्प करती है बर्थ देने में और ये सब करने में, है ना। एक वो माँ होती है। एक ना सिक्स्थ माँ होती है हमारी, जो जो किंग होता है ना, उसकी वाइफ। हमारे केस के अंदर जैसे जो भी हमारा राजा प्रजा, उसकी जो वाइफ होगी ना, वो हमारी माँ होगी। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, गुरुजी ने एक ना प्रजा बनाई है छोटी सी बॉस्टन में, उसकी ना रेखा आंटी माँ बनाई है। वो वो ना, वो किंग की वाइफ हैं, और वो ना सबका ध्यान रखती हैं संगत के अंदर, वो सब करती है ना। तो वो हमारी माँ है, राइट। एक सेवेंथ माँ होती है, धरती माँ, राइट। वो तो सबको पता ही है, वेल नोन माँ है वो तो, है ना। जो माँ होती है ना संगत जी, गुरुजी ये कहते थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो ना स्टार्टिंग का जो बच्चा जब पैदा होता है, और जब वो 14 साल 15 साल का हो जाता है, तब तक ना जो माँ होती है ना, वही उसका गुरु होती है। और गुरु और माँ ऐसे सिनोनिमस होते हैं उस 15 साल के अंदर कि देयर इज नो डिफरेंस। भगवान माँ बनकर 15 साल तक ना तुम्हारा ध्यान रखते हैं, जब तक तुम अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, जब तक तुम अपने आप करना नहीं सीख लेते। मेरा जो ये सत्संग गुरुजी करवाना चाह रहे हैं ना, ये माँ और गुरु को ऐसे मिला के है कि ना तो माँ दिखेगी ना गुरु दिखेगा, गुरु के अंदर माँ होगी, माँ के अंदर गुरु है। बस यही इंस्पिरेशन। 25 नवंबर को ये सत्संग तो बहुत साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन मैं 25 नवंबर से शुरू कर देता हूँ, है ना। 25 नवंबर 2023 को एयर इंडिया का प्लेन लैंड कर रहा है दिल्ली के अंदर। मैं बैठा हूँ उसके अंदर, गप्पे मार रहा हूँ अपने जो सारे पैसेंजर्स होते हैं, आप सबको पता है मैं कितना बड़ा गपोड़ी हूँ। गप्पे मार रहा हूँ सबके साथ, सबसे दुआएं इकट्ठी कर रहा हूँ कि मम्मा के लिए ना
मम्मा की ना नी सर्जरी कराने के लिए जा रहा हूँ इंडिया। बहुत खुश हूँ। मम्मा की नी सर्जरी करानी है, क्योंकि मम्मा की नी सर्जरी जब हो जाएगी ना, तो वो ना अपने आप चलना सीख जाएंगे, और ना वो और स्मार्ट हो जाएंगे। मेरी मम्मा बहुत ब्यूटीफुल है, सबकी मम्मा बहुत ब्यूटीफुल होती है, मेरी मम्मा भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो मेरे को ये था कि वो ना चलना करेगी ना, तो फिर जब वो यूएस में यहाँ पे रहेंगे ना मेरे साथ, तो फिर ना मैं उनको घुमाया फिराया करूंगा। उनको ना घर के अंदर इधर उधर लेके जाऊंगा, उनको ना पूरा डीसी अमेरिका, वो बारबेडोस और ये सब सारी जगह आइलैंड घुमाने हैं, सब कुछ करना है। तो बड़ी सारी प्लानिंग, राइट, बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से, मतलब जैसे जैसे जो एक मतलब पैशनेट वाला माँ से प्यार होता है ना, वो है ना। तो वहां पे जो सारे बैठे हुए हैं ना मेरे साथ पैसेंजर्स, उन सबको पता है कि विमल कौन है। मेरे को नहीं जानता कोई भी, लेकिन उनको सबको पता है कि विमल कौन है, क्योंकि सबसे गप्पे चल रही हैं कि नी सर्जरी में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। 25 नवंबर को लैंड करता हूँ। डॉक्टर का फोन आता है फोर्टिस से। फोर्टिस के अंदर ना मम्मा का नी सर्जरी का वो करवाया हुआ सारा अरेंजमेंट पहले से। अब सिर्फ जाना है और वहां जाकर ना उनकी ना नी सर्जरी के लिए थोड़े बहुत चेकअप्स होने हैं, वो करवा के उनको एडमिट करना है, उनके साथ रहना है। 1 हफ्ते के अंदर वो उनकी नी सर्जरी हो जाएगी। मैं भी घर जाता हूँ, बैग भी नहीं उतारता, और डॉक्टर का फोन आ जाता है कि ऐसे ऐसे करके आ जाओ जी। मैं कहता हूँ गुरुजी ये तो सही है बड़ी जल्दी जल्दी काम कराई जा रहे हो आप तो, चलो अच्छी बात है, आप मेरे साथ हो, आप ये काम करवा रहे हो, करवाओ। तो मैं भाग के ना मम्मा को लेता हूँ साथ में, मैं, मेरी छोटी सिस्टर और मम्मा ना, हम सारा तीनों बैठते हैं साथ में, और फोर्टिस चले जाते हैं। फोर्टिस जाते ही क्या होता है जी, पहले टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट वो टेस्ट, ये सारे टेस्ट क्लीन, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एक ना छोटा सा ईसीजी का वो कहते हैं कि एक टेस्ट कर लेते हैं कि पता लग जाएगा हार्ट की कंडीशन, मम्मा को डायबिटीज वगैरह है, तो ऐसा नहीं हो कि कुछ ना मतलब डायबिटीज के कारण कुछ हुआ नहीं हो। तो क्या होता है संगत जी, गुरु जी से अरदास करता हूँ कि गुरु जी सब ठीक कर देना, है ना। मम्मा का जल्दी से सारे ये टेस्ट क्लीन हो जाए और उनकी ना नी की सर्जरी हो जाए, फिर मैं मम्मा को वापस लेके यूएस में आ जाऊंगा। गुरु जी से डील करता हूँ। ईसीजी की रिपोर्ट आती है। वो ना मेरे को अंदर बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये तो ईसीजी ना इनकी काफी खराब आ रही है। सुन के ना मेरे को थोड़ा झटका लगता है, मेरे को लगता है यार कुछ तो गलती होगी, ऐसे हो नहीं सकता। वो ना दोबारा ईसीजी करते हैं, वो भी खराब आती है। तो उनको ना एक पैटर्न पता लग जाता है कि कुछ तो ठीक नहीं है शायद। तो ना मैं गुज्जी से दुआ करता हूँ, गुज्जी प्लीज, मम्मा ना बहुत अच्छी है। उसका दिल ही तो है जो सबसे अच्छा है ना, उसने सबको काट काट के अपना दिल ही दिया है। तो आज जितना भी उसके पास बचा हुआ है ना, वो ठीक होना चाहिए शायद। गुज्जी प्लीज, है ना। संगत जी याद रखना कि गुरुजी से लाइव सुना हुआ है कि मन्या ना मंगिया ना करो यार, मान लिया करो मेरी गल नू ना, मंगिया ना करो मेरे तो, है ना। तो वो गुरुजी के जो वो वर्ड्स हैं, जो गुरुजी की आवाज है, जो गुरुजी की शक्ल है, वो सब यहाँ पे ना रिप्ले में चल रही है कि यार मांग नहीं, मान ले जो गुरुजी कर रहे हैं वो ठीक है। पर ना वो एक अंदर का जो वो बेटा है जो बड़ा पावरफुल है ना, वो जाग रहा है कि यार नहीं, अगर मम्मी के लिए नहीं मांगा तो किसके लिए मांगूंगा ना, बता बता किसके लिए मांगू ना। तो मांग रहा हूँ कि प्लीज गुरुजी ठीक कर देना, हाँ प्लीज ठीक कर देना। अरदास करता हूँ। कार्डियो का टेस्ट होता है, वो और भी वर्स आता है। वो कार्डियो बहुत वैकी रिजल्ट्स आते हैं उसके। चुपचाप से कड़वा घूंट पीता हूँ। लगता है कि शायद ना मेरी अरदास में दम नहीं है, और जोर से अरदास करता हूँ, गुरुजी प्लीज, दुहाइयां देता हूँ गुरुजी को बड़ी सारी, है ना। गुरुजी प्लीज बचा लो, प्लीज कर लो, ऐसे नहीं करो, ये टाइम नहीं है ये सब चीजें खराब होने का। वो कहते हैं कि इनकी ना एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, कुछ ना ठीक नहीं है हार्ट ना, कुछ उसका ना ऐसा लग रहा है जैसे हार्ट का ना जो एक एलवीएफ होता है संगत जी, व्हाट इट मींस इज कि हार्ट में ब्लड जितना आ रहा है और जितना बाहर जा रहा है ना, वो प्रोपोर्शनेट नहीं है, वो बहुत कम ब्लड बाहर जा रहा है, एज इफ कि हार्ट ना बहुत स्टिफ हो गया है। सुनता हूँ, एक बिजली गिरती है, दूसरी गिरती है, तीसरी गिरती है, बिजलियां गिरती रहती हैं, विश्वास नहीं होता। लगता है वो, नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे डॉक्टर्स ना पैसे बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ करना होएगा। तो क्या करता हूँ कि बीएल के मैक्स के अंदर ना नेक्स्ट डे जाता हूँ, वहां जाके ना एंजियोग्राफी कराता हूँ। वो तो बहुत ही खराब एंजियोग्राफी आती है, उसका रिजल्ट सुपर सुपर डुपर खराब होता है। ये दिस इज लाइक 27th नवंबर, 27th नवंबर, बहुत ही खराब एंजियोग्राफी आती है संगत जी, आप मानोगे नहीं कि उसमें ये आता है कि हार्ट ना बेरली फंक्शनल है, और प्रीवियसली मैसिव साइलेंट हार्ट अटैक हो चुका है उनको, जो उनको पता भी नहीं लगा। हार्ट ना कभी भी गिव अप कर सकता है। ये रिजल्ट्स आते हैं 27 नवंबर, अभी 2 महीने पहले की बात है।
लेता हूँ रिजल्ट्स, गुरुजी के लिए अरदास और तेज कर देता हूँ और वोल्टेज बढ़ा देता हूँ कि गुरुजी कभी तो लाइफ में मम्मा ने अच्छा कर्म किया होएगा, कभी तो कोई अच्छा कर्म मैंने भी किया होएगा। उसकी भी दुहाई दे देता हूँ गुरुजी को ना कि गुरुजी उस अच्छे कर्म का रिजल्ट ही दे दो यार। कुछ कुछ ऐसा कर दो कि इतना खराब नहीं हो सब कुछ, है ना। मम्मा वॉरियर की तरह फाइट कर रही है, उसको वहां पे एंजियोग्राफी से यहाँ से कट वट लग के अंदर वो पाइप्स वगैरह डालते हैं, इट्स अ ग्रोस थिंग। वो करवा के भी वो जो बाहर आ रही है ना, उसको सिर्फ पता है चिंता किस बात की है। उसको ये चिंता नहीं है कि वो बचेगी या नहीं बचेगी, उसको चिंता पता है क्या है? नीतू तू सवेर दा कुछ खादा ही नहीं है, रोटी खादी की नहीं। बस उसका यही यही चल रहा है। खैर, ये बताना जरूरी है कि माँ कैसे प्यार करती है। ये तृप्ता आंटी और रेखा आंटी और जितनी भी मम्मियां हैं ना दुनिया की, वो कैसे अपने बच्चों को प्यार करती है ना, ये बताना बहुत जरूरी है। इस सत्संग का मोटिव ये है कि अगर मैं ये एक्सप्लेन कर पाऊँ कि क्या इनसेन लोग हो यार आप, क्या पागल लोगों की कैसे प्यार करते हो आप लोग यार अपने बच्चों से। एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये मैं, लेकिन कोशिश पूरी करता रहूंगा। क्या होता है सर कि ना संगत जी, बीएल के मैथ्स का जब रिजल्ट आता है दिल टूट जाता है, बहुत टूटता है। बहुत टूटता है, मम्मी के सामने तो नहीं लेकिन साइड में जाके बहुत रोता हूँ, गुरुजी के सामने जाके रोता हूँ, गुरुजी को दुहाइयां दे के रोता हूँ। गुरुजी को ये बोलता हूँ, यार गुरुजी क्या क्या मतलब यार, कोई कुछ साइन, गुरुजी कुछ कुछ करो, कुछ कुछ इंडिकेट तो करो गुरुजी। आप तो ऐसे है कि छोड़ दिया आपने मुझे ऑर्फन, मैं तो गली का बच्चा बन के रह गया आपके लिए। कुछ कुछ कर ही नहीं रहे हो। मैं इतनी सारी दुआ कर रहा हूँ, मैं तो आपसे दुआ करता भी नहीं हूँ तब भी आप मेरी लाइफ का इतना ध्यान रखते हो। मैं तो कुछ मांगता भी नहीं हूँ आपसे तब भी आप आके मेरे को बताते हो कि मैं तेरा ए काम कर रहा, मैं ए कर रहा, मैं तो आपसे मांगता भी नहीं हूँ। आज मांग रहा हूँ गुरुजी, बड़ी जोर से मांग रहा हूँ कि माँ को बचा लो यार प्लीज। नहीं करो ये सब जो हो रहा है। उसकी नी की सर्जरी करानी है, ये हार्ट का कहाँ से आ रहा है सब कुछ। खैर, अरदास करता हूँ। अरदास का रिजल्ट लेने का टाइम नहीं है क्योंकि सब चीजें इतनी भागदौड़ में चल रही हैं। यूएस में एक डॉक्टर को कांटेक्ट करते हैं, उसको रिजल्ट्स दिखाते हैं, क्योंकि मेरे को बीएल के मैक्स पे भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे को बताया गया है कि इंडिया के अंदर ना ऐसा होता है। अगेन नो ऑफेंस किसी डॉक्टर के लिए, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। गुरुजी ने हम सबको ये बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन कुछ लोग जो गलत होते हैं वो ना रॉटन फिश डिस्ट्रॉय कर देती है ना, सारी स्मेली हो जाती है ना। तो उसके इन्फ्लुएंस में रह के मैं ये बोलता हूँ कि मैंने यूएस में डॉक्टर को कंसल्ट किया, उनको मम्मा की एंजियोग्राफी के रिजल्ट्स दिए, सब कुछ दिया। उन्होंने भी सेम चीज बोली, उन्होंने बोला एक नहीं सर, इनकी तो 5 बाईपासेस होंगी। इनका हार्ट तो ना बैरली बैरली फंक्शनल है, कुछ नहीं कर रहा। ये वाला केस ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। संजय जी इमेजिन करो, 4 दिन पहले 5 दिन पहले ना इतने खुशी से प्लेन के अंदर सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि नी सर्जरी करा के मम्मा को वापस लाके घुमाना है। 5 दिन के अंदर ना दुनिया पलट गई है। गुरुजी से कोई अरदास एक्नॉलेज नहीं हो रही है, गुरुजी कहीं पर भी मेरी कोई बात सुन नहीं रहे हैं। मैं गिड़गिड़ाता जा रहा हूँ। वो जो गुरुजी के शब्द है ना कि मन्नो नी, मतलब मंगो नी, मन्या करो, है ना, मैंने वो भी डिसरिगार्ड कर दिए हैं। अब तक इतने साल तक लाइफ उसी पे जी रहा था कि गुरुजी से मांगना नहीं होता यार, गुरुजी जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। अप्स एंड डाउन्स में जा रहा हूँ कि ना किसी तरीके से ना, चल ठीक है नहीं मांगता मैं गुरुजी से। अब गुरुजी ने मम्मा को लेके ही जाना है ना, ठीक है गुरुजी ने डिसाइड कर लिया है ना कि मम्मा ने जाना है, तो ले जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। ऐसा सोचता हूँ दिन के अंदर, फिर थॉट्स चेंज होते हैं, नहीं नहीं यार, मम्मा चलेगी, मम्मा ने अभी मतलब यार कुछ देखा नहीं है, बड़ा कुछ दिखाना है उसको यार। ये थॉट्स आते हैं, फिर दोबारा से रिवर्स करता हूँ, वापस से जाके बोलता हूँ गुरुजी प्लीज नहीं, बचा लो यार, प्लीज प्लीज गुरुजी, प्लीज 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 बचा लो। कुछ तो करो, कोई तो मिरेकल करो, आप तो इतने सारे ब्रह्मांड संभालते हो, एक इतनी छोटी सी सोल के लिए मांग रहा हूँ। और वो भी ऐसी सोल जिसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। वो, उसके घर में ना कॉकरोच भी आ जाता था ना, वो मारने की जगह पे ना उसको उठाती थी और बाहर छोड़ के आती थी कि मैं कौन होती हूँ ना मारने वाली। ये वो लड़की है और ये वो लेडी है, और इसका हार्ट देखो कैसा कहाँ पे चला गया है ना। ऐसे नहीं करो गुरुजी, ये फेयर नहीं है ना। बेशक ये कलयुग है लेकिन ये फिर भी फेयर नहीं है। अब मेरे साथ ऐसा कर लो ना, उसके साथ ऐसा नहीं करो। उसने तो कभी किसी का कुछ उखाड़ा ही नहीं है, वो तो चुपचाप से सबसे गालियां सुन के चुप रह के अपनी जिंदगी जीती जा रही है। उसने तो कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं, कभी बोलती नहीं है वो तो किसी को कुछ भी। वो तो चुपचाप से रहती है और देखती है कि हाँ चल ठीक है मेरे से नाइंसाफी हो रही है, कोई नहीं, रब जो भी करेगा अच्छा करेगा। वो रब पे डिपेंडेंट रहती है गुरु जी।
वो आपका ही नाम लेती रहती है। आपने ही मेरे को जो कनेक्ट कराया, वो आपने उसी के थ्रू कराया। मासीदा मुंडा जो है वो यही मासी है गुरुजी। आप सुन क्यों नहीं रहे हो? आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो यार? आप आओ, इंटरवीन करो मैजिकली। अपने मेरे को इतने सारे सत्संग सुनाए हैं जहाँ पे मैजिकली एंजियोग्राफी के रिजल्ट भी सब बेकार हो जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। आपने मेरे को सब कुछ दिखाया है गुरुजी। पर ना, ऐसा लगा कि गुरुजी ने ना कुछ सुना ही नहीं। शायद मेरी अरदास में उतना दम ही नहीं था। शायद जो ये हो रहा था ना, ये ऐसे ही होना था। गुरुजी ने प्लान कर लिया था मम्मा को लेके जाना है। तो मैं कुछ कर नहीं सकता इसके अंदर। मैं सिर्फ रो सकता हूँ, अरदासें कर सकता हूँ, अपनी इंटेंसिटी और बढ़ा सकता हूँ, पागल हो सकता हूँ, लेकिन जो गुरुजी ने करना है वो तो करना ही है। मैंने पीस शायद सुपरफिशियल लेवल पे ना संगत जी बना लिया कि ये मम्मा का टाइम है, शी हैज टू गो। अब बस तू रेडी हो जाए उस सारी चीजों के लिए ना। ये सब कुछ हफ्ते में हो रहा है। खैर, वो जो यूएस के डॉक्टर ने ये बोल दिया ना कि 5 बाईपासेस होंगी, एक से नहीं होएगा इनका। इनका हार्ट की कंडीशन ज्यादा खराब है। तो ना मेरे को ऐसा लगा कि मैं जाता हूँ, बीएल के मैक्स में जाता हूँ। नेक्स्ट डे सुबह बैठा हुआ हूँ संगत जी दिल्ली में, अपनी छोटी सिस्टर के साथ, पापा के साथ, मम्मा के साथ बैठा हुआ हूँ। और बीएल के मैक्स की तैयारियां हो रही हैं, बैग वैग पैक हो रहे हैं कि सर्जरी कराने के लिए जाना है, सब कुछ करना है, ये सब करना है। मेरी आंटी यहाँ पर, अनु आंटी यहाँ पर यूएस में ही है। वो ना एकदम से कॉल करती है और बोलती है कि मेरा ना दिल नहीं मान रहा। मेरा दिल कह रहा है कि ना मेदांता में जाना चाहिए। मैं कहा यार तू, मैं इतना गुस्सा हुआ ना उसके ऊपर। मैंने कहा यार तू देख, मैं बैग पैक करके जा रहा हूँ, तू मेरे पूरे प्रोग्राम को डीरेल कर रही है। मतलब तू समझ रही है कितनी एनर्जी, कितनी इंटेंसिटी खुद को कन्विंस करने में लगी है कि यस बाईपास करवाते हैं। और तू यार देख यहाँ पे सब कुछ उल्टा कर रही है। कहती नहीं, मेरा तो मन यही कह रहा है। खैर, मैंने उसकी बात सुनी, मैंने अपने मन को चेंज किया। अब ये सब क्यों हुआ? आंटी को, मेरी आंटी को गुरुजी ने क्यों इतना पुश किया कि वो मेरे से ये बात करती। ऑल्दो वो ऐसा कभी करती नहीं है, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ ना, तो शी अंडरस्टैंड्स कि उसने अपना माइंड बना लिया है, लेट हिम प्ले विद दैट। लेकिन आंटी ने ना ये सोचा नहीं, अनु आंटी ने उसी टाइम ना मेरे को फोन करके बोला नहीं नहीं नहीं, बीएल के मैक्स नहीं जाना, मेदांता जाना है। मैं कहा यार चल ठीक है, जो भी है। मैंने थोड़ी बहसा, थोड़ा उसको गुस्सा दिखाया। फिर मैंने कहा चल ठीक है, चल वहां चलता हूँ, मेदांता चलता हूँ। मेदांता गए। अब संगत जी आपको पता होगा, नॉर्थ इंडिया में ना बहुत फेमस डॉक्टर है, उसको पद्म भूषण मिला हुआ है। और उसको ना इंडियन गवर्नमेंट ने ना फुल टैक्स रिबेट दिया हुआ है, क्योंकि वो यूएस वापस जाने का सोच रहा था। लेकिन ही हैज डन लाइक couple of hundreds of thousands of surgeries, और उसने इतने सारे लोगों की लाइफ बताई, बचाई हुई है ना। कार्डियक कार्डियक सर्जन है वो। उसका नाम है डॉक्टर नरेश त्रेहान। एंड आई होप कि गुरुजी उनका नाम आज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनकी वाइफ, मुझे रिसेंटली पता लगा कि वो भी गुरुजी की ना सत्संग फॉलो करती हैं। मुझे ये उस टाइम पे नहीं पता था। मैं गया, मेरे को पक्का पता था इतना बड़ा सेलिब्रिटी डॉक्टर नरेश त्रेहान है ना। मैं इतना छोटा सा चूजा, कौन है ना उसके लिए। वो बस इतना है कि उसकी गाइडेंस के अंदर अगर ये सर्जरी हो जाए, दैल बी ऑसम, दैल बी ग्रेट। मैं, मम्मा और मेरी छोटी सिस्टर, हम वहां पे बैठे हुए हैं नरेश त्रियान की। हमने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली है, बस वॉक इन है। हम उनको अपनी रिपोर्ट देते हैं। वो रिपोर्ट ऊपर चली जाती है, ऊपर वाले फ्लोर पे। ये मुझे सब बाद में पता लगेगा, लेकिन वो ऊपर वाले फ्लोर पे चली जाती है। नीचे बैठ के दुआएं चल रही हैं, हमारी अरदासें चल रही हैं गुरुजी को कि गुरुजी प्लीज, आपने वो वाले सत्संग के अंदर उस वाले बंदे के साथ ऐसा किया था, उसकी सारी रिपोर्टें खराब आई थी। लेकिन आपने जब जब उसने इतनी जोर से अरदास करी थी, आपने उसका सारा रिजल्ट ठीक कर दिया था। किया था गुरुजी आपने, आप कर सकते हो। मुझे बड़े अच्छे से पता है, पूरा यकीन है आप कर सकते हो। आपने बोला है कि मंगया ना कर, मन्या कर, है ना। लेकिन आज इसको डिफाई कर रहा हूं मैं, क्योंकि ना मेरे को पता है कि मैं ऐसी कॉर्नर्ड सिचुएशन में हूं। मेरे पास ना कोई चॉइस नहीं है गुरुजी। मम्मा को ना ऐसे नहीं देख सकता, ऐसे जाते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। ये नीचे अरदासें चल रही हैं, ऊपर से हमें कॉल आती है कि आप तीनों ना ऊपर आ जाओ। मुझे नहीं पता क्यों आती है, हम जाते हैं ऊपर। संगत जी, जैसा छोटे मंदिर में जाके फील होता है ना, एक अजीब सी एक पीस होता है ना, एक अजीब सी शांति होती है ना, जहां पर ये जो यहाँ पे 40,000 वॉइसेस चल रही होती हैं, वो जाके सारी चुप कर जाती है ना। नरेश त्रेहान के ऑफिस में जाते हैं, ऐसे ही होता है।
सब कुछ चुप कर जाता है, चुप। कोई आवाज नहीं होती अंदर, कोई आवाज नहीं होती बाहर, कहीं कोई आवाज नहीं होती। नरेश त्रिहान जी के वहां जाके ना, हमें पता लगता है कि नरेश त्रिहान जी हमसे मिलना चाह रहे हैं। तो हम वहां पे बैठते हैं। वो, आप गूगल करना संगत जी, वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है कि वो किसी को अपने 5 मिनट भी नहीं देते। वो लाइक प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ही प्लेज, राइट। तो वो ना हम तीनों को वहां बैठाते हैं, और मैं उसका ना पूरे ऑफिस को स्कैन कर लेता हूँ। मैं जैसे मैं मतलब वो है ना कि क्यूरियस टाइप हूँ ना, तो मैं ना वहाँ नीचे बैठे बैठे नरेश त्रियान की सारी लाइफ का लेखा जोखा ले लेता हूँ। बटाला में पैदा हुआ, ये किया, इतनी सर्जरियां करी, ये किया, मैं सारा उसके बायोडाटा ना रट लेता हूँ कि मेरे को अगर उससे कॉन्वर्सेशन करनी पड़ी तो ना, मतलब कैसे होगी वो कॉन्वर्सेशन, ना मैं उसके साथ एक कनेक्शन बना लूंगा। वहां पे हम तीनों बैठते हैं, इतना पीस है वहां पे। और ना गुरुजी से अरदासें चल रही हैं कि गुरुजी बचा लो, प्लीज बचा लो। होपफुली ये बंदा कुछ ऐसा बोलेगा जिससे ना सारा मैजिक के साथ ना सब गायब हो जाएगा। वहां पर ना देखता हूँ नरेश राम के वहां ना गौतम बुद्धा के पता नहीं कितने सारे स्वरूप पड़े हुए हैं, और वो वहां पे धूप जल रही है और ये सब जल रहा है, और वो भक्ति कर रहा है। नरेश राम हमारी तरफ देखता है, और ना वो एक एक पर्टिकुलर टोन के अंदर बात करता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये ना सुना हुआ है कहीं पे, ऐसा ऑरा, ऐसा प्रेजेंस फील करी हुई है कहीं पे। मेरे को ना समझ नहीं आता कि वो कहाँ पे कैसे फील किया है, लेकिन वो बंदा ना बोलना शुरू करता है, ऐसे बोलता है। देखो संगत जी, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से उसको इमिटेट करने का, लेकिन गुरुजी हेल्प करें। वो ऐसे बोलता है, हाँ जी विमल जी, ऐसे करके बोलता है। और ना ऐसे मम्मी की तरफ ऐसे ऐसे करके देखता है। मेरे को ऐसा लगता है यार, गुरुजी ऐसे तो देखते थे, गुरुजी ऐसे तो बोलते थे, गुरुजी ऐसे तो करते थे। जब वो बोलता है ना संगत जी, जैसे जैसे जब गुरुजी बोलते थे ना, तो ना हवा स्टिल हो जाती थी सारी की सारी। या श्योर, आई एम इन लव विद गुरुजी। मेरे लिए हवा स्टिल होएगी होएगी, क्योंकि जब वो बोलेंगे तो मेरा तो सब कुछ रुकेगा, राइट। लेकिन आप किसी और से भी पूछ लेना कि जब गुरुजी बोलते थे ना, तो ना कमरा ना पूरे का पूरा ना रुक जाता था। सब कुछ रुक जाता था, टाइम रुक जाता था, तुम्हारे ब्रेन की ना सारी टिकिंग रुक जाती थी। वो ना नरेश त्रिहान ना बिल्कुल वैसे बोलता है, और बोलता है कि विमल जी, आप जैसे लोग होते हैं जो ना, जिनके वीडियो आपने देखे होंगे ना, जो टिकटॉक पे होते हैं वीडियो, जिसके अंदर एक वो डांस कर रहे होते हैं शादी के अंदर और एकदम से गिरते हैं और ही पासेस अवे। इतनी खराब बात बोल रहा है वो, मेरी माँ के बारे में बोल रहा है वो। लेकिन ना मुझे इतना अच्छा और एक अजीब सा सुकून मिल रहा है कि ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ही गॉट दिस। ये बंदा ना, जो गुरुजी कहते होते थे ना, गुरुजी ना हमेशा ये चीज कहते थे संगत जी की ना, जो डॉक्टर, वकील, तब मेरे को थर्ड पर्सन भूल गया, जो भी वो होते हैं ना, वो ना एक्चुअली में अगर सही लोग हो ना, तो वो ना रब का रूप होते हैं। उस दिन ना मुझे वो लाइव दिखाई दिया, नरेश त्रिहान गुरुजी का रूप। कैसे उसने बात करी, उसने कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं किया, उसने वर्ड्स बताया अपने को सब कुछ, लेकिन उसने ये एश्योरेंस दी, हम कोशिश करेंगे। संगत जी, जो इतना शोर इतने दिनों से, इतनी इतनी जो खटखट और इतनी परेशानी और इतना जो धक्के और इतना जो नेगेटिव थॉट्स और इतना जो अब फ्रस्ट्रेशन बन चुकी चीज की, गुरुजी सुन क्यों नहीं रहे हैं, उसने ना वो सब कुछ शांत कर दिया नरेश त्रिहान ने। सब कुछ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया संगत जी, एकदम। सब कुछ ना ऐसे लगा कि संभाल लिया गुरुजी ने, हो गया। अब सब ठीक है। जो ये नरेश त्रिहान है ना, जब ये बोलता है ना, तो ऐसे लगता है गुरुजी बोल रहे हैं। वो ना ऐसे कमांड करके रूम को कंट्रोल करता है ना, और ऐसे करके बोलता है ना जैसे गुरुजी रब के थ्रू उसके मुंह से वर्ड्स निकल रहे हैं सारे के सारे। हम ना उसको बड़ा सारा थैंक यू करते हैं, बड़ा सारा वो करते हैं, घर जाते हैं। डिसाइड होता है घर जाने का, डिसाइड होता है, लेकिन मैं डिसाइड करता हूँ कि नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ऐसे खड़े होके गिरने वाली सिचुएशन, मैसिव हार्ट अटैक इनको पहले आ चुका है, इनका हार्ट बैरली फंक्शनल है, घर वर नहीं जाते, यहीं पे सर्जरी के लिए ना अभी एडमिट हो जाते हैं। संगत जी हम एडमिट हो जाते हैं। अब क्या होता है कि 1 दिसंबर आता है। 1 दिसंबर यानी आज से 1.5 2 महीने पहले, है ना, 1.5 महीना पहले सर्जरी होती है। मेरे को अच्छे से याद है, 12 बजे मैं मम्मा को कहता हूँ कि मम्मा बाय, क्योंकि मैं सर्जरी रूम में नहीं जा सकता। मम्मा जाते हैं, मेदांता में एडमिटेड हैं पिछले 2 दिन से, सारे चेक हो चुके हैं, सब कुछ ठीक है। वो सर्जरी के लिए मम्मा को लेके जाते हैं। 1 1:30 बजे के आसपास ना मम्मा की सर्जरी शुरू हो जाती है दोपहर को। मैं, मेरी सिस्टर का एक बहुत ही
प्यारा रू है, जो उनका मतलब जो हम हमारी मम्मी का सन इन लॉ है देव, वो और देव की मम्मा, फरीदाबाद में वो लोग रहते हैं, तो वो ना आके हमारे साथ बैठ जाते हैं कि हम अकेला ना फील करें, मैं और मेरी छोटी सिस्टर। और ना क्या होता है, मम्मा की सर्जरी शुरू होती है, बहुत परेशानी का टाइम होता है वो, क्योंकि नॉर्मल सर्जरी नहीं है, 5 बाईपासेस हो रही हैं एक साथ ही ना। तो क्या होता है संगत जी, पूरे 7 o'clock कॉल आती है मेरे को कि आप आके अपनी मम्मा को देख सकते हो, सर्जरी सक्सेसफुल होगी, सब कुछ अच्छा हो गया। मैं वहां पे नीचे ना, वो रेस्ट रूम एरिया होता है, वो मतलब रेस्ट एरिया होता है कोई, तो वहां पे रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, मैं वहां बैठा हुआ हूँ उनके साथ सारा दिन। थैंक यू उन सब लोगों के लिए जिन्होंने हेल्प किया ये सारे डिफिकल्ट टाइम से पास आउट होने के लिए। जाता हूँ और मुझे लगता है कि यार अब तो गुरुजी ने सब सुन लिया है ना, अब तो सब अच्छा हो गया, अब तो नरेश त्रेहान ने बोल दिया, अब तो कहानी बिल्कुल सेट हो गई है ना। ऑल्दो सर्जरी के थ्रू जाना पड़ा, इससे पीस बनाना पड़ा, गुरुजी से गुस्सा है, बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट है कि ये नहीं होता तो अच्छा नहीं था उसने। अगर गुरुजी वाकई में मेरी माँ ने कभी किसी कॉकरोच को मार दिया होता ना, या किसी चींटी को मार दिया होता, या किसी बर्ड को मार दिया होता, या किसी के साथ हिंसा की होती, या ना किसी का बुरा सोचा होता, या किसी का बुरा कभी किया होता ना, तो उसका हार्ट कटता ना ऐसे, और निकाल के बाहर उसको ओपन हार्ट सर्जरी होती ना, और उसकी सब चीजें काट दी जाती ना, तो ना मेरे मेरे को समझ आता है ये फेयर जस्टिस है। गुरु जी ये तो होना चाहिए, मतलब ये इतनी मार पिटाई हिंसा ये बंदा खुद करता है, उसके साथ ये हो रहा है तो जस्टिफाइड है। मैं सेटल नहीं था, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जस्टिफाइड नहीं था। मेरे हिसाब से ये ठीक है, सर्जरी हो रही थी, लेकिन गुरुजी और मेरे बीच में ना, मेरे पास बड़ी सारी कंप्लेंट्स थी कि गुरुजी आपने ये ठीक नहीं किया, आपने बचा लिया, आई गेट दैट, थैंक यू उसके लिए, लेकिन ये जो हुआ ना ये ठीक नहीं हुआ, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ वैसे। पर चलो ठीक है, जो भी है वो है, कुछ कर नहीं सकता, आपने लाइफ बचा ली। हो सकता है ये भी हो सकता था कि मम्मा, वाकई में मम्मा का टिकटॉक वीडियो होता, मम्मी नाच रहे होते और एकदम गिरते और चले आते, मैं क्या कर लेता ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपने जो ये मेरेकल किया है, जैसे भी किया है, अंडरस्टैंड, थैंक यू, शुक्राना, लेकिन फिर भी ना संगत जी, मैं बॉटम लाइन में ना हैप्पी नहीं था। अब आईसीयू में जाते हैं, 7 बज के 7-8 मिनट होते हैं कुछ तो, जाता हूँ, मम्मा को पहली बार देख रहा हूँ लाइफ में, इतनी सारी ट्यूब्स निकल रही हैं, इतना सब कुछ निकल रहा है उसकी बॉडी से, अ, उसकी बॉडी से आया हूं ना, तो वो सारी पेन ना मेरे को फील हो रही है, हर जगह पे, जहां पे भी जुगुलर वेन में, यहाँ पे लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, मुंह में वेंटिलेटर लगा हुआ है, सारी पेन ना मेरे को फील हो रही है वो। मैं मम्मा के सामने खड़ा होता हूँ, मम्मा बिल्कुल एनेस्थीसिया में है, बिल्कुल बेहोश है, कुछ नहीं होश उसको। मैं नर्स से बात कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, बहुत सारा रो रहा हूँ। नर्स को भी परेशानी हो रही है, डॉक्टर्स भी खड़े हैं वहां पे, उनको भी परेशानी हो रही है कि ये बच्चा क्यों रो रहा है ना, ठीक है हो गया, उनके लिए तो डेली का काम होता है, उनके लिए तो एक पेशेंट नंबर होता है ना वो, तो उन्होंने तो सर्जरी कर दी, पेशेंट नंबर दिस सक्सेसफुल गो, राइट। लेकिन मैं रो रहा हूँ, मेरे को बहुत परेशानी हो रही है सारी चीजों से। तो वहां पे मम्मा है, वो मेरी ना आवाज सुन लेती है संगत जी, और जब वो आवाज सुनती है ना, तो एनेस्थीसिया है उसको, लेकिन एनेस्थीसिया से भी वो बाहर आ जाती है। वो आके ना मेरे को हक करने की कोशिश करती है ऐसे करके, उसके ना यहाँ पे बड़ी सारी पाइप्स लगी हुई हैं, यहाँ पे एब्डोमेन में और हार्ट में लगी हुई है। वहां से ना मैं देखता हूँ एक गश ऑफ ब्लड, बहुत सारा ब्लड ना निकल के ना वहां पे गिर जाता है। वहां नीचे पाइप लगी है, वो वहां पे चला जाता है, एक उन्होंने स्टोरेज वो लगाया हुआ है। वो देखता हूँ, बहुत लड़ाई करता हूँ गुरुजी से, बहुत सारी लड़ाई करता हूँ, बहुत डिसअपॉइंट होता हूँ, बहुत सारा रोता हूँ। घर जाता हूँ, क्योंकि अब आईसीयू में मम्मा, तो मैं वहां हॉस्पिटल में नहीं रुक सकता। घर जाके पापा और छोटी सिस्टर से बात करता हूँ, डोडू से बात करता हूँ, डोडू मतलब अनु आंटी, उनसे बात करता हूँ, बहुत रोता हूँ। दुनिया एंड हो गई है मेरी कि माँ की ये क्या हालत होगी, काश यार इसने गुंडागर्दी कर ही ली होती साला अपनी लाइफ के अंदर, कर ली होती इसने, कर लिया होता, जिसने इसके साथ बुरा किया है उसको इसने बुरा सुना दिया होता ना यार, एंड में रिजल्ट तो उसको सेम ही मिला, जस्टिस तो हुई नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं हुआ। बहुत डिसअपॉइंट होता हूँ, जाता हूँ बेड पे। अब संगत जी ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इस पूरी ड्यूरेशन के अंदर मैं किसी से बात नहीं कर रहा, ये पूरे दिनों के अंदर मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, ना यूएस में मैं किसी संगत से बात कर रहा हूँ, ना मैं इंडिया में किसी संगत से बात कर रहा हूँ,
किसी से कुछ नहीं हो रहा मेरा। एक करण अंकल हैं जो वहां पे इंडिया की संगत में हैं, उन्होंने मेरे को बोला था कि सत्संग करना है। मेरा मन सारी चीजों से हट चुका है। मैं बहुत डिसअपॉइंट हो चुका हूँ गुरुजी में, क्योंकि यार जब मेरा ग्रीन कार्ड फाइल करना था आज से 15 साल पहले, है ना, तो आप मेरे को आगे ये बताते थे कि तेरा 485 को मैंने यहाँ पे ब्लेस कर दिया है। ठीक है, मैंने आपसे मांगा भी नहीं था वो, लेकिन आपने मेरे को वो दिया। और आप कितनी चिंता करते थे मेरी, इतनी चिंता करते थे कि एक छोटी छोटी चीज होती थी ना, मेरे को जॉब लगानी है, ये करना है, वो करना है, आप आगे करते थे सब चीजें। आप मेरे को बोलते थे कि तू गुरु प्यारा है। आप करते थे ये सारी चीजें, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ, राइट। आपने सुना ही नहीं गुरु जी। आपने एक अरदास तक को एक्नॉलेज तक भी नहीं किया। इतना सब बुरा हो गया मम्मा के साथ, आप आए ही नहीं। आपने अपनी प्रेजेंस ही नहीं दिखाई। ना आपकी खुशबू आई, ना आप सपने में आए, ना आपने किसी डिवोटी के थ्रू ये बोला कि मैं तेरे साथ हूं। कुछ हुआ ही नहीं गुरुजी। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ गुरुजी, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मैं आपसे। ऐसे बोल के संगत जी मैं सो गया। सुबह उठता हूँ, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ अभी भी, क्योंकि कुछ चेंज थोड़ी ना हुआ है। अभी रात को ही माँ को देख के आ रहा हूँ कि सब कुछ खुल गया है, उसका सब कुछ बाहर है, इतना ब्लड लॉस हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है। वो बेचारी बेहोश है, उसको कुछ पता नहीं है। बहुत बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। सुबह उठता हूँ, मन कर रहा है कि व्हाट्स द पॉइंट इन लिविंग, जीने का फायदा क्या है यार। कुछ मजा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, गुरुजी ने तो छोड़ ही दिया मुझे। गुरुजी तो मेरे से अब बिल्कुल प्यार नहीं करते, राइट। ये सोचता हूँ, उठता हूँ, फोन पे ना एकदम से एक ना नाम आता है, व्हाट्सएप का ना एक कॉल आ रही है मुझे, सुनीला आंटी की। सुनीला आंटी, तृप्ता आंटी, ये सब आपस में फ्रेंड्स हैं, रेखा आंटी है ना। तो सुनीला आंटी मेरे को वर्जीनिया से, वो उस टाइम पे पता नहीं वर्जीनिया में थे, पता नहीं कनाडा में थे, मुझे नहीं पता वो कहाँ थे, लेकिन ना वो मुझे फोन करते हैं। मैं उनका नंबर देखता हूँ और अपनी सिचुएशन सोचता हूँ, और सोचता हूँ कि नहीं यार ये फोन नहीं उठाता अभी ना। इतना कुछ मेरे पास ना है नहीं अच्छा बोलने के लिए, मैं कुछ गलत नहीं बोल दूं ना, तो नहीं करता, मैं फोन नहीं उठाता। लेकिन ना एक ना अंदर एक ना फोर्स होती है, वो कहती है कि यार एक बार सुन तो ले वो क्या कह रही है ना। मैं फोन उठाता हूँ, उनसे बात करता हूँ। तो सुनीला आंटी जय गुरु जी करके ना रो रही हैं। मुझे नहीं पता वो क्यों रो रही हैं। कहती बेटा, वो बड़े प्यार से बात करती हैं। आप सुनीला आंटी से ना सब लोग मिले होंगे, वो इतने प्यार से, ऐसे होता है ना जैसे वो होता है ना कॉटन कैंडी का हलवा होएगा ना, वैसे बात करती हैं। वो ऐसे बात करती हैं, इतने प्यार से, इतनी अच्छी रूह से बात करती है ना। शी इज लाइक, बेटा मेरे को पता है कि तू ना अभी वहां पे सुबह उठा है, तू इंडिया में है, मुझे संगत ने बताया है, पर ना बेटा तू मानेगा नहीं, तू एक बात का यकीन नहीं करेगा। मैंने कहा क्या आंटी। कहते हैं कि ना बेटा मैं ऐसा कभी नहीं करती, लेकिन गुरुजी मुझे जीने ही नहीं दे रहे हैं, वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि तू उसको फोन कर, उसको फोन कर। मैंने कहा क्या हुआ आंटी। वो कहते हैं कि वो ना गुरुजी बच्चे मेरे ना बहुत पीछे पड़े हुए हैं, मेरे को ना बार बार बोली जा रहे हैं कि उसको फोन करके ये बोल कि मैं हूं, डिसअपॉइंट नहीं हो। नितिन को फोन करके ये बोल कि डिसअपॉइंट नहीं हो, मैं हूं। बस तू बस तू सिर्फ और सिर्फ सिमरन कर, सिर्फ नाम जप। मैं हूं, मैं देख रहा हूं सब कुछ। सही है ना। 21 साल हो गए थे मेरे को गुरु जी के साथ, है ना। 21 साल, 21 ईयर्स। 21 ईयर्स के अंदर मैंने वो रिलेशनशिप को जो मैंने गुरु जी के साथ बनाई थी अपनी साइड से, मैंने उसको क्वेश्चन में डाल दिया। और मैंने ये सोचा कि ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट मी, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट मम। किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो। पर ना वो चुपचाप से सोच रहे थे, चुपचाप से ना पीछे बैठ के सब कुछ कर रहे थे। वो यूएस में सुनीला आंटी को चूज करते हैं कि जाके तू नितिन को ये बोल कि मैं ना हूँ, डिसअपॉइंट नहीं हूँ मेरे में। उनको ये भी पता था कि मैं इतनी कंप्लेंट्स करके उन पे डिसअपॉइंट होके सोया हूँ। तो वो सुबह उठ के आए, सुनीला आंटी के थ्रू आए वो, और उन्होंने आके ये बोला कि तू सिर्फ नाम जप, कुछ मत कर, मैं देख रहा हूँ सब कुछ, सब कुछ संभाल रहा हूँ। इतना सुकून मिला संगत जी, इतना सुकून मिला। शर्म भी आई बहुत सारी, बहुत सारी शर्म आई कि मेरा रिश्ता यही था ना, कि मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपसे नाराज हो गया। यही था मेरा रिश्ता, विच इज कम्प्लीटली ओके गुरु जी। कच्चा रिश्ता है, लेकिन मेरे को इतना विश्वास हो गया कि गुरु जी आपका बनाया हुआ रिश्ता ना वो पक्का है। आप नहीं छोड़ोगे मुझे कभी भी, मैं आपको लाख बारी छोड़ दूं,
आप नहीं छोड़ोगे कभी भी। संग जी वो दिन है और आज का दिन है, मम्मा ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है, मम्मा इतने ठीक हो गए हैं। और साइमल्टेनियसली ना उस टाइम के अंदर ना मैंने टेस्ट लेने के लिए अपनी छोटी सिस्टर को बोला था कि मम्मा की कुंडली किसी को दिखा, देखते हैं वो क्या बोलता है। तो सबने कुंडली वगैरह देखी और ये बोला कि इनकी तो लाइफ एंड है, इनकी तो लाइफ खत्म है। ये 70 साल की लाइफ थी इनकी, शी हैज टू गो, इनके सितारे इतने खराब है ना कि शी वोंट बी एबल टू सर्वाइव। शी इज सर्वाइविंग, शी इज देयर, शी इज अलाइव। गुरुजी ने निकाला है, गुरुजी ने बचाया है, और गुरुजी ने जिंदा रखा है, पर बिना हीरो बने। हीरो वो बनता है ना जैसे जिसको ये चाहिए होता है कि उसका नाम हो, तो वो फ्रंट एंड पे आके खेलता है ना, जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं ना, कभी किसी का भला करेंगे तो फ्रंट एंड पे आके खेलेंगे कि देख मैंने किया। उनको तो हीरो बनना ही नहीं है, वो तो वैसे ही सुपरस्टार है, रॉक स्टार है ना। चुपचाप से पीछे बैठ के, चुपचाप से उन्होंने सब कुछ कर दिया संगत जी। आज मम्मा बहुत खुश हैं। मम्मा बहुत सारा रिकवर कर गए हैं। थोड़ी सी वीकनेस है, गुरुजी मेहर कर रहे हैं उनके ऊपर, करते रहेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, गुरुजी का बनाया हुआ रिश्ता संगत जी कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। मैंने बहुत कोशिश करी, आई एम प्रूफ। मैंने वो रिश्ता तोड़ने की बहुत कोशिश करी संगत जी, पर उन्होंने नहीं टूटने दिया। तो हम ना ऐसी सेफ जगह पे बैठे हुए हैं संगत जी, कुछ मर्जी कर लो, जो मर्जी जितना मर्जी दम लगा लो, गुरुजी नहीं छोड़ेंगे आपको। किसी फैमिली मेंबर को नहीं छोड़ेंगे वो, कभी नहीं छोड़ेंगे आपको, चाहे आपके सामने आए या नहीं आए। बैक एंड में ही इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर संगत जी। लिविंग प्रूफ हूं अब इसका। 2 महीने के अंदर गुरुजी ने इतना सिखाया है कि अब समझ आ गई है ये वाली बात कि उसका बनाया हुआ रिश्ता ना अटूट रिश्ता है। अटूट वर्ड क्या होता है ना, यही नहीं पता था, उन्होंने समझाया। जय गुरु जी।